तो फाइनली जी मेरी आपी की हिस्ट्री का फ्लॉप तरीन ड्रामे का दी एंड हो चुका है विद हैप्पी बर्थडे हर सेल्फ। वाओ व्हाट अ सरप्राइज। जिस केक के कटने का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो ये तो नहीं था। आज एनिवर्सरी भी है, केक भी लेके आना। और जिसके साथ अलहदगी और डिवोर्स और घर से बाहर जाने की अफवाहें मार्केट में गर्दिश कर रही थी, उसी बंदे के साथ ही मेरी आपी आज काफी एंजॉय कर रही थी विद मफिन्स, ब्राउनीज एंड फर्स्ट टाइम ट्राइंग सम सैंडविचेस with a lot of books reading के साथ साथ अपनी कॉफी भी। और वो जो अचानक केक कटा है ना मेरी आपी के बर्थडे का, वो पता क्यों कटा है? क्योंकि सर्दियां आ गई हैं और अम्मी जान का कहना है कि जब बरातें ठंडी हो तो केक लेके आ जाए। इतना फ्लॉप इस ड्रामे का दी एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे सही बोल रही थी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यही कुछ करीब करीब मेरी आपी के साथ भी हो गया है। इतना रोला पाया कि हाय हाय देखो मेरे हस्बैंड के सालों ने वॉइसें निकाल दी कि हमारी वॉइसें चाहे सितारा यासीन तक पहुंच जाए हम किसी से नहीं डरते। और ये 22 सितारा तक पहुंच भी जाएगी तो मैं कोई मसला नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है। अब क्या करें, जिंदगी में जो है ना बहुत कुछ सहना पड़ता है, स्पेशली जब औलाद हो। बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है इनकी खातिर। अपने फेस पे स्माइल रख के ना दिन को चलाना पड़ता है, लाइफ को चलाना पड़ता है। तो अब उन्हीं बच्चों की खातिर मेरी आपी ने कॉम्प्रोमाइज करके चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आप सबने व्लॉग बहुत मिस किया और पता कितना मिस किया हम लोगों ने। कितना? आपी जी हमें अपने मुंह से बता रही थी कि इतने दिन के तकरीबन ना पूरे हफ्ते में 1 या 2 दिन व्लॉग आए होंगे। हाँ ये पूरे वीक में मेरा कोई 1 या 2 व्लॉग आए होंगे। आए हम किस पे रिएक्शन देते रह गए हैं, किसके व्लॉग्स देख देख के। ये कि सितारा यासीन डुप्लीकेट तो नहीं आ गई मार्केट में है? पूरा आप जरा चैनल उठा के देख लें। चलो दूर नहीं, इसी हफ्ते को भी देख लेती हैं जो ये कह रही हैं कि ना ये पूरा वीक मेरा ऐसे ही निकल गया, मैंने व्लॉग्स ही नहीं बनाए। 7 days ago, 6 days ago, 5 days ago, 4 days ago, 3 days ago, हाँ 2 day ago नहीं है, 1 day ago। और ये ताजा ताजा हाजिर खिदमत है। आए केड़ा तुसी पूरा हफ्ता व्लॉग नहीं पाया, एक दिन नहीं आया, वो भी रिएक्शन के नेक्स्ट डे। और ऐसे हशर हुआ पड़ा है कि मेरी तो जिंदगी जो है ना खत्म तो नहीं कर सकती अब किसी के लिए। अब मुझे व्लॉगिंग तो मैं छोड़ नहीं सकती और पूरा हफ्ता मेरा ऐसे ही निकल गया, मैंने कोई व्लॉग ही नहीं डाला। तो ए कोई चैनल हैक हो गया सी ਤੁਹਾਡਾ? कोई और जहाँ पे अपलोडिंग पे लगा हुआ था आपके व्लॉग्स बना के आपका नाम ले लेके हैं, हद हो गई है कुछ भी। और जिसके साथ लड़ाया के बाद पूरा हफ्ता व्लॉग नहीं डाला ना, वही आज फिर से घर से बरामद हुआ है। ठंडे ठंडे मौसम है, उसी को ही गुड मॉर्निंग किया जा रहा था। वाह बेड पे वो बैठा हुआ है, बाहर मौसम है और क्या ही बादल काले काले सिवा निकले हुए हैं। बच्चे जो है यूनिफॉर्म पता नहीं केड़ा आज फिर वो स्कूल जा रहे थे हैं। मुझे लगता है कि ये ना बच्चों से बार बार सीन्स करवाए जाते हैं आने जाने के कि चलो अब तुम आ जाओ, अब तुम दोबारा चले जाओ, मुझे शूट करना है। और तुम गाड़ी में बैठोगे बस ऐसे चक्कर ऐसे ही लगाना बस, बाय बाय करके फिर वापस आ जाना। अब मैं अंदर जाके सोफे पे बैठती हूँ, तुमने आने की एक्टिंग करनी है। आज जब वो गए हैं तो हमारी आपी जी ने वही कपड़े पहने हुए थे, वही पीला माजू और लाल दुपट्टा, वही पहन के उनको सी ऑफ कह रही थी। बाय बाय उनको हो रहा था कि तुम जाओ। और घोंचू ने वही पहना हुआ था, ट्राउजर गंदा सा शर्ट जो उसकी है वही अपने यूनिफॉर्म में था। और आपी जी ने जिसमें रिएक्शन दिया था, फिर उसके बाद व्लॉग बनाया था ओल्ड व्लॉग के नाम पे, और फिर उन्हीं कपड़ों में अभी तक ओल्ड डेज आपके खत्म नहीं हुए हैं। बच्चों को स्कूल भेज रही है तो वही कपड़े, और साथ में हमें शाम को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आज सैटरडे का दिन है। सैटरडे का दिन? हाँ सैटरडे होता है क्या? सैटरडे का दिन है। हाँ हमें बेवकूफ समझा होगा क्या? अपने ही मुंह से ना अगले ही लम्हे बोलती है कि तैयबा तो मुझे ना कल से बोल रही थी स्केटिंग कराने के लिए, तो मैं उसको लेके नहीं आई। फ्राइडे को वो बोल रही थी, वीकेंड पे नहीं बोला उसने, भूल गई ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। आज है सैटरडे का दिन, मतलब कल से तैयबा कह रही हो। ताजा ताजा आज व्लॉग बना के संडे का, ठीक है। आज इतना लेट क्यों आया?
रात को जाके 6 बजे ये कॉफी पी रही थी, 7:30 बजे जाके इनका व्लॉग आया। और वो जो हैप्पी बर्थडे टू यू का सीन हुआ है ना, वो क्लिप भी पुराना था। वो कैसे? मैडम साहबा जब आई है ना तो आके कहती हैं कि जैसे ही हम पहुंचे हैं ये मुझे भी पता चला कि आज मेरी बर्थडे भी थी। तो हमारे लिए केक आया पड़ा था। 6:10 पे ये गाड़ी में बैठ के ना टेडी बियर के साथ जो बड़ा सा आया हुआ था, वहां से डायरेक्टली ये घर पहुंची है। और आते ही ना इरफान भाई और उनकी वाइफ साहिबा केक लेके बैठी हैं अम्मी के कहने पर कि सर्दियां जो है ना अब चूंकि शुरू हो चुकी हैं। कभी उन्होंने बताया था कि सितारा की बर्थडे कब आती है, तो उन्होंने कहा था कि जब ठंडी रातें जब स्टार्ट होती है ना तब। तो जैसे ही ये आई हैं तो वो ऑलरेडी अम्मी के साथ गप्पियां लगाने में मसरूफ थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब केक कटिंग सेरेमनी होती है ना तो पीछे से आवाज आती है 12 बज गए हैं। हाँ जी, 12 बज रहे हैं। बच्चों को तो आप वहां से 6:15 बजे लेके निकले थे, तो यहाँ पे क्या आप 12 बजे पहुंचे हो? या आप 6:15 बजे से यहाँ घर पे पहुंचे हो 6:30 बजे, और तब से लेकर 12 बजे तक इंतजार कर रहे थे केक काटने का उसी अभाई में। और फिर ये क्या अभी जी, अम्मी जान आपके साथ बैठी हैं और आप जो कि अपनी जिंदगी का पहली बार केक काट रही हैं अपने बर्थडे का, जो कि गांजू का बिल्कुल ही शर्म नहीं आई। ना उसने आज तक आपके साथ एनिवर्सरी मनाई है और ना ही कभी हैप्पी बर्थडे टू यू। लाइफ में पहली बार अपनी बर्थडे का केक देखा है। चलो उसकी तो खैर है, वो तो इसी लायक ही है कि उसको परा मारो, दूर दफा करो उसको। लेकिन अम्मी जान वो तो आपके साथ बैठी थी ना, आपने अपना पहली बार अपनी जिंदगी का बर्थडे का केक काटा है। और जिसने आपको ये बर्थडे दिया है, जिनकी वजह से आप आई हैं, आपने उनका मुंह ही पहले मीठा नहीं करवाया। तो थैंक यू सो मच आपका मेरे लिए। चलो जो भी है, लेकिन घोंचू तेरी एनिवर्सरी कितने बढ़ गई है? हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। यार जी बुझे तो यूट्यूब पर और भी बहुत से लोगों को पड़े हैं जो बड़े खुश हो रहे थे ना कि भाई जान छूटी इस घोंचू से। लेकिन आप ही जी जो है ना अपने साजन को पहले तो सुबह फोर्स कर रही थी कि वीकेंड आ गया है चले मरी। वीकेंड आ गया चले मरी, मुझे मरी की बड़ी याद आ रही है। वैसे कल तो बोल रही थी कि अब मुझे मरी जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे सामने के जो नजारे है ना वो ही मरी जैसे हैं, भूल गई। और साथ ही इतना अच्छा मौसम है और आसमान पर परिंदे उड़ रहे हैं, तो मेरी आपी का भी दिल कर रहा है परिंदों के साथ उड़ने का। और फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, और साथ में व्हाट अ सरप्राइज, वही बंदा बड़े ही कपड़े शपड़े तब्दील करके उसी के साथ ही बच्चों को लेके ना स्केटिंग पर निकली हुई हूँ। वीकेंड आ गया है, पता भी नहीं चला। हर वीकेंड हम प्लान करते हैं, लेकिन इस वीकेंड पे हालात ही कुछ ऐसे बने हुए थे, सारे मामलात अप एंड डाउन हुए थे कि मेरी आप कोई मूवी ही नहीं देख पाई, कोई मूवी नाइट ही नहीं थी, कोई पार्टी ही नहीं हुई, बस हर तरफ दुख और मायूसी का आलम था। तो अभी जाकर हम सब का मूड ठीक हुआ है, तो हमने कहा कि चलो बच्चों को जो है ना स्केटिंग पे ले जाओ। अब हमारी वजह से बच्चे तो असर न लेना, वो तो ना सोचे ना कि अब फड्डा इनका चल रहा है, लेकिन वीकेंड हमारा खराब हो गया है। और पूरा वीक तो मैंने वैसे भी व्लॉगिंग नहीं की, तो इसलिए ना मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मुंह पे स्माइल रख के। और पता साथ में ना मेरे आप ही पानी की बोतलें और लंच बॉक्स भी लाई थी। ये लंच बॉक्स मैंने बनाया था इनके लिए, आज भूख न लगे पानी की बोतल भी ले आओ। लेकिन सारा वक्त आयत ना मम्मा भूख लगी है तड़पती रह गई है, कहती रह गई है, लेकिन मम्मा ने वो लंच बॉक्स नहीं खोला कि उसको मैं दे दूं कि ये आप खा लो, आपकी भूख खत्म हो जाए। पहले तो घर से क्या भूखा लाई थी उन बच्चों को, तब उनको कुछ नहीं खिलाया, और अब जो साथ में लंच बॉक्स लेके आई है वो दिखाया तक ही नहीं। ये कैसे हो सकता है कि आप ही जी लंच बॉक्स तैयार करें और उसमें कौन कौन सी आइटम्स रखे कि ये फ्रूट्स रखे हैं, ये नगेट्स रखे हैं, ये मैंने ब्रेड के ऊपर चॉकलेट लगा के रखी है, हमें ना दिखाएं। इज दिस पॉसिबल? नहीं। और साथ ही जो स्केटिंग करने के लिए बच्चों को लाई है ना, तो बच्चों के पास शूज तो हैं लेकिन स्केटिंग किट ही नहीं है, ना उनके पास हेलमेट है, ना उनके पास जैसे इस बच्चे ने पूरा कवर किया हुआ है ना, तैयबा का एक हेलमेट लेना पड़ेगा। बस स्केटिंग करनी है और लंच बॉक्स लाने हैं। लेकिन खाना उनसे पूछा जाता है कि लंच बॉक्स खोल के दूं, वो खाना है या बाहर से कुछ खाना है। और उसके बाद भी आयत बार बार पीछे पड़ी हुई कि मम्मा भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है। लेकिन आप ही को ना चिड़ियों की आवाज इतनी प्यारी लग रही है ना, और साथ में वही बंदा जिसकी वजह से वीकेंड खराब हुआ है ना, जिसने कोई स्टैंड नहीं लिया आप ही जी के लिए, वही आप ही के लिए व्लॉगिंग कर रहा है पीछे कैमरा पकड़ के। साथ ही फिर वही आप ही को ऑफर भी कर रहा है कि कॉफी पीने चले, तो वो आगे से बोलती हैं
कॉफी पिलाओगे? और फिर कॉफी शॉप में ऑर्डर करने और सारा कुछ अपने पति साजन के साथ बच्चों की स्केटिंग के बहाने एंजॉय करके घर पहुंचती है। और घर में अम्मी जान ने ऑलरेडी आलू चिकन और मेथी का सालन, और वो आलू चिकन का सालन तो आप बाद में एंजॉय करेगी, लेकिन उससे पहले केक एंजॉय कर लेते हैं, वो भी 12 बजे रात के। तो खैर हमारी तरफ से आप इसको हैप्पी बर्थडे टू यू अ लॉट ऑफ। और आपकी 16 सफाइयां हो गई हैं, लेकिन इसका इतना फ्लॉप, इतना भद्दा, इतना फजूल एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होगा इतनी जल्दी। पहले तो वो कल जो है ओल्ड व्लॉग का ड्रामा किया और उससे पहले रिएक्शन दे दिया, उसमें तड़ियां लगा दी, मैं किसी से तुम्हारे बाप से नहीं डरती, अब ये जो है मेरा हस्बैंड आए जाएगा नहीं, ना वो आएंगे। और उसके बाद वो गायब हो गई और आज कह रही थी कि बहुत कुछ हो गया। अम्मी जी जो है ना वहां पे भी जब गई थी बच्चों को स्केटिंग करवाने, वहां पे जो है जू, वहां एंजॉय हो रहा है। मोर को कह रही है कि मोर पंख खोल, डक को देख के कह रही है कि ऑस्ट्रिच है। पता नहीं क्या ऑस्ट्रिच तो नहीं है। और अम्मी जान होती तो वो एंजॉय करती। और साथ में अम्मी जान क्योंकि ना मेरी वजह से बहुत परेशान है, और वो परेशानी उनकी दिख भी गई थी जिस तरह से वो बता रही थी ना कि ठंडी रातें हो तो केक लेके आ जाना। अब रातें ठंडी हो तो केक लेके आ जाना। जाहिर सी बात है, माँ को ये होता है कि बेटी खुश होती है तो माँ खुश होती है। मैं सोच रही हूँ कि अम्मी को भी इधर ले आते। अम्मी जान की परेशानी साफ साफ दिख रही थी। खैर हमें पता होता तो हम भी आपके लिए सरप्राइज जो है वो केक काटते। अम्मी जान ने कभी हमें बताया नहीं कि आप पैदा कब हुई थी और कब जो है वो आपकी बर्थडे की डेट है। खैर अब पता चल गया है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे केक शेक अरेंजमेंट करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। बाय बाय। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे